हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में मैं अंजू स्वागत करती हूँ आप सभी दोस्तों का। और आज है 21 मार्च, दिन है बृहस्पतिवार, सुबह का टाइम है। तो इसमें रख दिया है आलू बनने के लिए पूरी पतीली भर के, जो हमने चिप्स काटी थी और बाकी बची थी। तो बड़ी बड़ी आलू थे, तो एक आलू में 3 टुकड़े 2 टुकड़े जिस तरीके से आलू थी उस तरीके से काट करके रख दिया है उबलने के लिए। इधर साथ में खाना बनाने की भी तैयारी करते जाएंगे। आज कनक स्कूल गई हैं, रौनक की छुट्टी है क्योंकि पेपर शुरू हो गए हैं। तो रौनक का क्या है, एक दिन पेपर होता है तो एक दिन छुट्टी होती है, और कनक के हैं डेली पेपर हो रहे हैं। इस वजह से रौनक आज घर पर हैं। तो बनेंगे हमारे यहाँ आलू के पापड़, और दूसरे खाने की भी तैयारी होती जा रही है। और आलू उबल रही है, तब तक हम इधर सब्जी छील लेते हैं। सब्जी में बनाने जा रहे हैं, कच्चे केले की सब्जी लाए थे बाजार से, तो रखी हुई थी, तो वही कच्चे केले की सब्जी बनाएंगे। केलों को छील करके जैसे हम बनाते हैं, कई तरीके से बनाते हैं। चने की दीली लगाकर भी बनाते हैं पीस करके, लेकिन आज चावल का पेठा लगा के बनाएंगे। तो चावल भिगो दिया है हमने सब्जी के लिए, और इधर पापड़ की भी तैयारी करते जाएंगे। रौनक घर पर है तो कह रही थी मम्मी बना लो, हम बनवा लेंगे साथ में। तो इसीलिए फिर हिम्मत बांध दी, हमने कहा चलो पापड़ भी बन जाएंगे। चिप्स तो कल बना लिए थे और डाल दिए हैं अभी फिर से आज सुखाने के लिए। और यहाँ पर अम्मा भी आ गई थी ऐसे ही बतियाने के लिए, बाकी चाय तो पी चुकी हैं। और रात में जो लाइट बन नहीं पाई थी, तो भैया आए हैं वही फिर से लाइट बनाने के लिए। तो जो बाकी रह गया था काम, तो आज हो जाएगा हमारा रसोई का काम, बाकी घर का काम सब सही हो जाएगा। और केले को अच्छे से धुल लिया है, और धुलने के बाद फिर पानी में ही काट रहे हैं, नहीं तो केला तो बहुत जल्दी काला पड़ जाता है। तो इसलिए पानी भर लिया है इस कटोरे में, और उसी में काटते जा रहे थे। और इधर जब तक हम तैयारी करेंगे तब तक कनक भी आ जाएगी, क्योंकि पेपर एक होता है तो जल्दी फिर आ जाती हैं। तो और इसके बाद फिर सब्जी काट कर रख दी है। इधर जो चावल हमने भिगो दिए थे ना, तो वो पीसने के लिए सिलबट्टा अच्छे से धुल लिया है, क्योंकि कई दिनों से हाँ चावल ही पीसे थे उस दिन, क्या कुछ सब्जी बनाई थी। और फिर ये चावल ले लिए हैं भिगे हुए, और इसमें डाल लिया है लहसुन। तो चावल लहसुन मिला कर के बिल्कुल महीन पीस लेंगे, इसका पेस्ट जैसा, बिल्कुल महीन महीन। और ये सब्जी भी अच्छी बनती है। तो गांव में तो ऐसे ही सब्जियां बनती हैं। कहीं प्याज और टमाटर हर सब्जी में हम नहीं डालते, आप लोग देखते हैं कि हर सब्जी में प्याज नहीं डालते, ना ही टमाटर डालते हैं। तो कई तरीके से सब्जी बनाई जाती है, लेकिन आज हम रसीली सब्जी इसकी बनाएंगे। कह रहे थे ये कि रसीली सब्जी बनाना, तो चने की दीली लगाकर जो बनाते हैं उसकी सूखी सब्जी बनती है, लेकिन इसकी रसीली सब्जी आज हम बनाएंगे। तो इसी में बनाना चाह रहे हैं, चूल्हे पर ही, क्योंकि लोहे की कढ़ाई पर बनाएंगे तो चूल्हे पर फिर अच्छे से पकाते बनता है सब्जी को। जब भूनते हैं उसको तो अच्छे से पक जाता है चावल का पेठा। और आलू हमारी पक गई हैं, काफ़ी टाइम लग गया था पकने में, क्योंकि बड़ी बड़ी आलू थी। तो उनको उतार के रख दिया है, और इधर अपने मसाले हम तैयार कर लेंगे। उसी कटी हुई सब्जी में वही चावल का पेठा डाल लिया, और यही बेसिक मसाले डाल देंगे, नमक अभी डालेंगे नहीं, और बस अच्छे से मिला देंगे इसको। और उधर रख दिया है कढ़ाई, डाल दिया था तेल, तेल गर्म हो गया है, हरा लहसुन डाल दिया है, और थोड़ा सा जीरा डाल दिया है। इसके बाद अपनी मिली हुई सब्जी डाल देंगे, और इसमें बस नमक नहीं है, बाकी सारे मसाले, चावल का पेठा सब कुछ है। तो इसको अब भूनेंगे काफ़ी देर तक, जब तक ये मसाला हमारा अच्छे से पक न जाए। इसका बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहना चाहिए, मतलब इसको भूनते भूनते
केले हमारे पक जाते हैं, इतना भूनना है इसको, तभी सब्ज़ी अच्छी बनेगी। और अभी तो पीली लग रही है आपको देखिए, लेकिन केला में इतना आयरन रहता है ना, तो इसको बनाते बनाते ही बिल्कुल, एक तो लोहे की कढ़ाई, ऊपर से केले की सब्ज़ी, तो बिल्कुल काली सब्ज़ी हो जाती है, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है ये। देखने में तो काली काली जैसी लगती है, बाकी की सब्ज़ी तो इतनी काली नहीं होती, लेकिन केले की सब्ज़ी अगर हम बनाते हैं इसमें रसीली, तो बहुत काली हो जाती है। इधर रौनक आलू छील रही थी, ठंडी होती जा रही थी, तो निकालती जा रही थी, छीलती जा रही थी, और साथ में कद्दूकस भी करती जा रही थी। तो और इधर आलू छिलवा दिया था हमने, फिर क्या किया था, आटा लगा के गैस पर रोटियां सेक दी थी, क्योंकि चूल्हे में सब्जी पक रही थी, तो उधर कमरे में गैस पर रोटियां सेक दी थी, क्योंकि जल्दी की वजह से पापड़ भी बनवाने हैं। तो खाना बन गया है, सब लोगों ने खा लिया है, और यहाँ पर आ गए हैं आलू के पापड़ बनाने। तो इसमें डाल दिया है नमक, ये खड़ा जीरा डाला है, थोड़ी सी धनिया डालेंगे, और थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे, और चाट चाट मसाला है नहीं इस बार हमारे पास, नहीं तो वो डाल दो तो अच्छे लगते हैं पापड़, लेकिन है नहीं, तो जो है बस वही डाल दिया है। इतना तो ज़रूरी रहता ही है, बस डाल दिया, अच्छे से मिला देंगे। लेकिन इसमें गड़बड़ क्या हो रहा था, आलू पापड़ वाली अच्छी नहीं थी। चिकसोना जो आलू आती है वो पापड़ के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन ये आलू गीली गीली सी होती है ना। एक आलू होती है बिल्कुल वो कहते हैं ना भुरभुरी सी आलू, वो सही रहती है, लेकिन ये देखिए गीली गीली सी लग रही है सब। तो तेल ज़्यादा लगाना पड़ रहा था, पहले भी तेल हमने हाथ में लगा दिया था, तब मिलाना शुरू किया था। ऐसा लग रहा है गीला कर दिया गया है पानी डाल करके, और फिर हाथ में तेल लगा लगा के कुछ ज़्यादा ही तेल लगा रहे थे, तब जाके लोई बन रही थी, नहीं तो बहुत चिपक रही थी आलू ये। और यहीं पर बनाएंगे, कल बताया था ना, बहुत दिक्कत है बंदरों की वजह से, नहीं तो छत पर बनाओ। तो आलू के पापड़ तो ज़मीन पर ही बनता है, पक्की छत जब होती है तो उसी पर सही से बनते हैं, लेकिन हम मजबूरी में फिर हमको तखत पर ही बनाने पड़ेंगे। और कनक भी आ गई है, रौनक भी आ गई है, तो पापड़ की चिंता नहीं, अभी देखना फटाक से बन जाएंगे। और रौनक ने कल पापा से अपने रवा भी मंगा लिया था, अरारोट भी मंगा लिया था, लेकिन हमने रोक दिया है क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। और ये क्या है, पापड़ जब बनाओ आधे सूख जाएं तब तो ठीक है, फिर गीले गीले ना तो वो रखते बनते हैं ना ही बंद करते बनते। तो हमने कहा बस रोक दो, आज इतना ही काफ़ी, आलू के बना लो, फिर कल देखा जाएगा, टाइम मिलेगा तो बनेंगे, नहीं तो फिर रखे रहेंगे, फिर बाद में बनाना। कह रही थी आज हम घर पर आए तो मम्मी सब चीज़ के बना लो, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। तो देखिए कनक रौनक इस ऐसे दाबते जाएंगी और हम लोई काटते जा रहे थे, तो इस तरीके से जल्दी बन जाएंगे। लेकिन ये क्या है, एक में जोड़ दे रही थी तो वही हटा रहे थे हम, और बता रहे थे ऐसे ऐसे करके बनाओ, क्योंकि छत पर बहुत अच्छे से बनते हैं, तखत पर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। अब क्या है, 2 साल से रौनक कनक बनवा लेती, नहीं तो तब अकेले बनाते थे। बेटियां कब होती हैं कब बड़ी हो जाती हैं पता नहीं चलता है, और कैसी भी हो, किसी की भी बेटियां हो, होती बहुत प्यारी हैं सब। आप लोग कहते, काफ़ी लोग क्या कहते हैं कि मदद नहीं करते, काम करती हैं, ऐसा नहीं है। हम बताते हैं ना कि अब पेपर आने वाले हैं। दूसरी बात ये है कि अब समय नहीं मिलता इतना ज़्यादा, सुबह चली गई दोपहर में आई, फिर काम करती हैं। ये है कि हर चीज़ हम वीडियो में शूट नहीं कर पाते हैं। बाकी ऐसा नहीं कि मेरा कहना नहीं मानती हैं, जो हम कहते हैं वही करते हैं बच्चे हमारे तीनों। और यहाँ पर देखिए कैसे बन रहे हैं, मतलब बंटवारा हो गया है। ऐसे एक बार थरिया घुमा दिन करो बस। तो बता रहे थे ऐसे करके बनाओ वैसे करके बनाओ तो सही से बनेंगे। कोई छोटा, किसी में ज़्यादा दबा रही थी तो किसी में कम दबा रही थी, तो किधर मोटा हो रहा था किधर पतला, तो वही बताना पड़ रहा था। रौनक अभी क्या है अच्छे से बन रहे थे, लेकिन इसके अभी नहीं बन रहे थे, तो वही इसको बता रहे थे। लेकिन यही अभी कुछ सालों में सीख जाएंगी, हमारे जैसे सारे काम करने लगेंगी, क्योंकि हम लोग भी ऐसे ही थे, सीखते सीखते ही अपनी मम्मी से ही सब कुछ सीखा है। तो आज हम
हर चीज़ अच्छे से बना लेते हैं। इसी तरह बच्चे हमारे भी हमसे ही सीखेंगे तो कभी अच्छे बनने लगेंगे। कुछ कोई भी चीज़ हो, कभी कुछ बिगड़ता है तो कभी अच्छा भी बन जाता है। लेकिन कुल मिलाकर पापड़ हमारे बन रहे थे, नहीं तो अकेले तो हम परेशान हो जाते। मम्मी पापा देखो, मम्मी पापा अदमरा कैसे कैसे अदमर कैसे 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 मम्मी पापा देखो। करो जब इंजन नहीं चलो तो वैसे मम्मी सब पापा देखो। तो चलिए हंसते गाते जैसे भी करके लड़ाई झगड़ा करके पापड़ हमारे बन गए हैं कुल मिलाकर। तो ये बोझ उतर गया है। चिप्स बन गए, पापड़ बन गए, अब जो बाकी है वो बनेगा। उसके बाद मिल रहे हैं आपसे शाम को, क्योंकि अब हमारे रसोई का काम पूरा कंप्लीट हो गया है। इसको आज साफ़ कर देंगे और साफ़ करने के बाद इसकी लिपाई कर देंगे। उसके बाद देखते हैं क्या क्या करेंगे, वो सब आप लोग आगे देखिएगा, हम बता देंगे तो फिर व्लॉग क्या देखेंगे आप लोग। तो चलिए यहाँ पर पहले सबसे पहले क्या है, स्लैब हमने साफ़ कर दी है। उसके बाद चूने का काम थोड़ा सा था, कहीं बाकी था, जहाँ मिट्टी लगाई थी ना वहाँ पोत दिया है। और फिर गोबर में गेरू मिला लिया है अच्छे से और फिर करेंगे लिपाई। आज हमारे रसोई की पहली लिपाई है। उस दिन क्या था, हमने मिट्टी गोबर से लिपाई की थी, लेकिन सिर्फ गोबर और गेरू से आज पहली लिपाई हो रही है। तो अच्छे से कोने कोने की लिपाई आज करेंगे, क्योंकि सामान अभी रखा नहीं है और बड़ी जल्दी है सबको, बच्चों को मम्मी जल्दी से सेट करो सामान, नई रसोई में खाना बने, देखते हैं नई रसोई में कैसा लगेगा। सबको बहुत जल्दी है, ईशू को भी बहुत जल्दी है, जल्दी मम्मी लीप दो, फिर हम फ्रिज रख दें, इसमें ये रख दें वो रख दें। तो चलिए लीपना शुरू कर दिया है। और ये वो जगह है जहाँ पर पहले हम खड़े होकर खाना बनाते थे। यहाँ पर सिलेंडर रखा होता था, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज हो जाएगा जब आप लोग देखिएगा, जब हम सेट करेंगे सामान। अभी क्या है, वॉलपेपर लेना, आप लोग कहते हैं ना हमारे यहाँ नहीं मिलता है दोस्तों, ऑनलाइन या तो मंगा या तो फिर हमको शहर जाना पड़ेगा। तो सोच रहे हैं किसी काम से अगर जाएँ तो वहाँ से ले आएंगे। ऑनलाइन लाने में क्या है, काफ़ी टाइम लगेगा। और कुछ सामान हमने मंगाया भी है रसोई के लिए, तो अभी आया नहीं है, तो इसीलिए मंगा नहीं रहे हैं। अगर शहर जाना हुआ तो वहीं से फिर ऐसे ही ले आएंगे ऑफलाइन। और हमने उस दिन बिल्कुल बराबर कर दिया था, तो लीपते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। ऊंचा नीचा तो है नहीं, बिल्कुल बराबर है। और मिट्टी से लिपाई कर दी थी तो चिकना भी नीचे हो गया है, तो दिक्कत नहीं आ रही थी लिपने में। अभी करीब 4 से 5 बार जब लिपाई होगी ना तो चिकना हो जाएगा, फिर और भी दिक्कत नहीं आएगी और सूख भी जाएगा ज़्यादा। अभी उतनी अच्छे से फर्श इसकी सूखी नहीं है, मतलब हल्की हल्की सी नमी है, लेकिन सूख जाएगा धीरे धीरे। किनारे बॉर्डर यीशु ने पोत दिया था चूने से, अभी चूना रखा है तो हमें आगे काम दे जाएगा घर में। और लीप दे रहे हैं। उधर फ्रिज लाने की तैयारी हो रही है, तो कमरे से निकाल कर लाई जा रही है, क्योंकि अब यहाँ पे जगह, आप लोग भी काफ़ी दिनों से कह रहे थे, लेकिन तब जगह इतनी थी नहीं रसोई में। अब बड़ी हो गई है तो जगह हमने तय कर लिया है कहाँ पर रखी जाएगी। तो इसको पहले यहाँ से हटाया जा रहा है, निकाला जाएगा कमरे से, उसके बाद फिर रखी जाएगी। लिपाई हमने पूरी कर दी है रसोई की। अब बस फ्रिज सबसे पहले रखी जा रही है, क्योंकि इसको अभी रख के देखा जाएगा कहाँ पर आ रही है, कैसे क्या सही से कहाँ पर रखी जाएगी। उसके बाद फिर दूसरा बाकी का सामान रखेंगे। तो जहाँ पर सिंक लगा हुआ था ना पहले,
वहीं पर सही जगह लगी है कोने में रखने के लिए फ्रिज, क्योंकि बाकी जगह फिर उधर सिंक लगा हुआ है, उधर जगह नहीं है, फिर बीच में आप रख नहीं सकते। तो ये कोना बिल्कुल बेस्ट लगा है फ्रिज रखने के लिए। और यहीं पर फिर बोर्ड भी लगवा दिया गया था, तो फ्रिज यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। तो चलिए फ्रिज रख दी गई। अब धीरे धीरे सारा सामान ऐसे ही रख देंगे, लेकिन आज सूखने के लिए छोड़ देते हैं, अब नहीं कुछ रखेंगे। इधर पापड़ नहीं रखे थे अभी क्योंकि सूखे नहीं थे, लेकिन जो सूख रहे थे तो उठाकर रखते जा रहे थे। बाकी जो सूखे नहीं है क्योंकि धूप घर में चली जाती है, अगर छत पर होते तो बिल्कुल सूख जाते, लेकिन घर की धूप क्या है 4 बजे चली जाती है और लेट बने थे तो सूख नहीं पाए हैं। तो जो नहीं सूख पाए इसे पलट कर बंद कर देंगे। लेकिन पहले के जितने थे तखत वाले सूख गए हैं, जो बाकी के थोड़ा बचा था 4 पाई पर डाले थे बनाकर, वो नहीं सूखे हैं, तो ऐसे ही पलट कर बंद कर देंगे। और यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।